गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस डे में क्लास 12 केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा था, जिसमें आपको 4 टाइप्स के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को बताई गई है। उसमें से 3 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को मैंने एक्सप्लेन किया है। बेटा आज हम लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, आइए हम जानते हैं सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। Freezing point it is the temperature at which the vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state। कहने का मतलब क्या है कि बेटा जिस टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाता है। समझ में, जिस लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाता है वही फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब कोई मैटर सॉलिड स्टेट में है तो उसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, और कोई मैटर जब लिक्विड स्टेट में है उसका भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है। हमेशा लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वही फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। देखो बेटा, यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है ऊपर की तरफ ये जो देख रहे हो आप परपेंडिकुलर जो है, यहाँ पे वेपर प्रेशर है और ये बेस है डेल्टा टी है। ठीक है, यानी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये कोई हम सॉल्वेंट लेते हैं, किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर यहाँ तक होगा कि नहीं होगा सॉलिड सॉल्वेंट का। अगर मान लो यही सॉलिड सॉल्वेंट किस फॉर्म में बदल जाए, लिक्विड फॉर्म में बदल जाए, तो सॉलिड स्टेट का आप जानते हो वेपर प्रेशर कम होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड सॉल्वेंट। तो लिक्विड सॉल्वेंट का क्या होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, फिर जो इस सॉलिड का लिक्विड सॉल्वेंट लिए थे, इस लिक्विड सॉल्वेंट में अगर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दें तो पहले तो इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ तक था, समझ में इतना ही, इतना बड़ा है। लेकिन सॉल्यूशन का देख रहे हो, सॉल्यूशन का थोड़ा नीचे से गया है। इसका मतलब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसमें हम लिक्विड सॉल्वेंट में मिक्स किए, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ, तो इसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया। वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज कर गया। कहने का मतलब है लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन कंपेरिजन टू सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स है, उसके कंपेरिजन इसका ज्यादा होगा लिक्विड सॉल्वेंट का। तो कितना अंतर आ रहा है टेम्परेचर में, जब इसी लिक्विड सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया। पहले इस लिक्विड सॉल्वेंट का क्या था, वेपर प्रेशर ज्यादा था, और यहाँ पे देखो इसका क्या था, सॉल्यूशन का। जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो इसका थोड़ा सा कम हो गया वेपर प्रेशर। अब देख रहे हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब ये लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज होगा, जब ये लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज होगा, कहने का मतलब सॉलिड स्टेट में बदलेगा, तब इसका वेपर प्रेशर कितना होगा, कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक है इसका टीएफ है, टीएफ ना फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, कितना फ्रीजिंग पॉइंट है इसका, टीएफ है। और इसका फ्रीजिंग पॉइंट देखते हैं, टीएफ नॉट किसका है, लिक्विड सॉल्वेंट का है, और टीएफ किसका है, सॉल्यूशन का, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो जब हम इसको लिक्विड सॉल्वेंट को और सॉल्यूशन को फ्रीज करेंगे, सॉलिड फॉर्म में बदलेंगे, तो कितना चेंज आया। जब लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में बदलेगा तो यही तो इसका, जब यहीं पे सॉलिड स्टेट में बदल जाएगा, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा नहीं होगा, इसी पॉइंट पे फ्रीज हो रहा है, टीएफ नॉट से रिप्रेजेंट है। जब लिक्विड सॉलिड सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो जाएगा ये लिक्विड सॉल्वेंट, तब ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और जब ये सॉल्यूशन है जिसमें नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट है, तो जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तब इसमें क्या हुआ, तब यहाँ पे इसका ये फ्रीजिंग पॉइंट है। तो लिक्विड प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स किया उसका फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आता है, जो चेंज आता है, वही क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कहने का मतलब कितना चेंज हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर कितना आया दोनों के बीच, वही उसका क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। जब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर इसका कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है लिक्विड का। सॉल्यूशन में ना वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देने की वजह से इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, इस वजह से इसका भी थोड़ा कम ही टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाएगा। तो कितना चेंज है डेल्टा टीएफ, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, टीएफ में से क्या करेंगे, और इसका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, तो इसमें माइनस कर देंगे तो हमें पता लग जाए कितना चेंज आया फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो चेंज इसके फ्रीजिंग पॉइंट में आया वही क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आपको पता होना चाहिए चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट कहने का मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलरिटी के होता है। किसके होता है, मोलरिटी के होता है। ठीक, आप मोलरिटी बराबर जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे, यहाँ से एक कांस्टेंट आएगा जिसको केएफ कहेंगे। केएफ क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट होता है या इसका एक और नाम होता है मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। आप देख रहे हो डेल्टा टीएफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोलरिटी के। मोलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स में अगर कन्वर्ट करो उसको तो नंबर ऑफ मोल्स में के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया बेटा? आपका सॉल्यूशन चैप्टर क्लास 12 में फिनिश हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ाएंगे। हो सकता है इसमें आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आई थिंक इसमें बचा हुआ है, हम देख लेंगे आपके सिलेबस में है कि नहीं है, शायद है नहीं, कर चुका है, इस वजह से इसको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर होगा तो हम आपको आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में बता देंगे और आपका ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया है। आप सॉल्यूशन चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। वांट ऑफ फैक्टर है, इसमें वांट ऑफ फैक्टर के बारे में है, शायद वांट ऑफ फैक्टर भी इस चैप्टर से इस बार रिमूव कर दिया गया है, तो इस वजह से हम उसको नहीं पढ़ा रहे हैं आपको। उसको छोड़ करके बाकी जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं और उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है उसको आप अच्छे से सॉल्व करो, क्योंकि इस चैप्टर से आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होता है, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल इसमें से पूछे जाते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।